जब भी दिल खोल के रोए होंगे, लोग आराम से सोए होंगे। आराम से सोने की शर्त कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाज़ा अहमद फराज का ये शेर आपको दे रहा होगा। मेरे साथ रमेश ठाकुर जी हैं। हो सकता है कि आप नहीं पहचानते हों, लेकिन आपकी पहचान बहुत बड़ी है। आपने इनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन आप नामवर हैं। एक पिता जो एक ख्वाब पालता है, उस ख्वाब के लिए दिन रात एक करता है, खून पसीने बहाता है, पेट काटता है, और उस ख्वाब की आखिरकार वो तामीर करता है। और तामीर जो है, एक बेटी जो कामयाब होती है, शोहरतमंद होती है, आज की तारीख में उसको हिंदुस्तान जानता है। नाम है मैथिली ठाकुर। रमेश जी मैथिली के पिता हैं। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत। जी जी। जब स्टार होता है बेटा या बेटी, लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उसके पीछे लाव लश्कर चलने लगता है। तो पिता शायद दूर से देखता होगा कि वो अपना सफ़र कितना पूरा कर गया है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी धूप देखी है, कितना कुछ सहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इतना जो कुछ भी करते रहे, कैसा रहा? हमारा तो बहुत दुख भरी कहानी है, जो एक दिन में तो बोल ही नहीं सकते पूरी बार। मैं बिहार में था, पढ़ रहा था। तो मैं आर्ट से था, तो मैंने एमए कर लिया। नौकरी के लिए ट्राई किया, हुआ नहीं हमको। फिर उसके बाद सोचा जब कुछ नहीं करेंगे तो अब खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो हम भाग के दिल्ली आ गए थे। संगीत हमारे घर में था, तो हमें वहीं घर में सीख रखा था। तो यहाँ आकर के पढ़ाने लगा। हमारे यहाँ जो है ना, बेटी हो जाता है तो बड़ा ख़राब मानते हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको कह देगा कि अब तो ये बड़ी होगी तो शादी कराना पड़ेगा, पहले तो इसको पूरा खिलाओ पिलाओ, अब शादी होगा तो जितने घर का जो भी कमाए वह सब लेकर चली जाएगी। तो ये सब मैंने, एक तो आप बरसात में भीग रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर ओला पड़ने लगे तो कैसा लगेगा, वही हालत हमारा था। यहाँ दिल्ली में आकर के ट्यूशन पढ़ाने वाले का क्या हाल होता है तो समझ ही सकते हैं कि ट्यूशन छूटता था, पकड़ते थे, छूट जाता था, किसी भी तरह से घर चल रहा था। हम थे, वाइफ थी और ये मैथिली थी। तो किसी तरह से करते करते मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं क्या करूं, कैसे इस संकट से उभरूं। मैं एक रूम में रहता था, ये तीनों हम लोग, और उसी में खाना भी खाते थे, बनाते भी उसी में थे। तो ट्यूशन पढ़ा करके आते थे, यही दिन रात यही सोचते रहते थे कि अब मैं आगे क्या करूँगा। तो करते करते जब मैंने देखा कि अब वो कोई रास्ता नहीं मेरे पास, तो मैंने अपना हारमोनियम था मेरे पास, इसको सिखाना शुरू कर दिया। और जितना भी टाइम था 24 घंटा इसके पीछे लगा रहता था कि किसी तरह से इसको जल्दी से जल्दी सिखा लूँ, और जो अपने मन में जो सपना था सो इसके द्वारा मैं अपना जो है इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसको सिखाने लगा 10 साल की जब तक हो गई, तब तक इसको स्कूल नहीं जाने दिया। तब तक मैं इसको घर में सिखाता ही रहा। 10 साल के बाद एकाएक जो है ना, एक टीवी शो आया सारेगामापा का, उसमें इसको लेकर गया तो ये वहाँ सेलेक्ट हो गई, या टॉप 20 में आकर के बम्बई जाकर के इसको निकाल दिया। तो जो भी पैसा मैंने जो रखा था वो भी खर्चा हो गया। तकलीफ़ हुआ सो अलग से, क्योंकि वहाँ से जब आप आउट हो जाते हैं बहुत ख़राब लगता है। फिर 1 साल के बाद थोड़ा हिम्मत जुटाया, कुछ पैसा जुटाया, फिर हम इसको वो इंडियन आइडल में ले गया, वहाँ सेलेक्ट कर गई। तो वहाँ भी टॉप 20 में ठीक उसी जगह पर जाकर के फिर इसको निकाल दिया। और समझिए जो पहाड़ टूट टूट के गिर पड़ा। उसके बाद जो है सो फिर कुछ दिन और हिम्मत जुटाया और सिखाया इसको। फिर 2017 में इसको हम ले गए थे राइजिंग स्टार में। वहाँ जैसे तैसे लड़ते 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 टॉप 2 में आ गई। और टॉप 3 में आकर के जब लड़ाएंगे तो वो सेकेंड आई है। और जब ये सेकेंड आ गई तब लोगों ने हमको भी पहचानना शुरू कर दिया, इसको भी पहचाना। उसके बाद से हमारी दुनिया बदलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। अब तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। बहुत मुख्तसर सी बात है कि एक बाप जब खुद से अपने परिवार को चलाने में नाकाम महसूस करने लगता है तो उसको अपनी बेटी दिखती है। बेटी जिसको लेकर के भारतीय समाज का मानस धीरे धीरे बदला है, लेकिन अब भी उतना नहीं बदला है। उसको लगता है कि आई है तो कुछ लेकर के ही जाएगी। उस बेटी को पिता ने अपना पूरा समय देना शुरू किया, अपना हुनर देना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जितना भी वक्त बचता था वो बेटी की खातिर था।
बेटी सारेगामापा में गई, वहाँ से लौटी, नहीं कामयाब हुई। इंडियन आइडल में गई, वहाँ से लौटी, नहीं कामयाब हुई। लेकिन पिता अपना प्रयास छोड़ नहीं रहा था। फिर राइजिंग स्टार्स में जो आखिर के 2 स्टार्स होते हैं, उसमें से एक मैथिली ठाकुर भी है। आज मैथिली की पहचान जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं। अ, एक भीड़ सी चलती रहती है मैथिली जहाँ से गुजरती हैं। मंच पर खड़ा होने के बाद लोगों का हुजूम सा आवाज़ देता है। यह जितनी भी सदाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सब कामयाबी की निशानियां होती हैं। लेकिन कहाँ से एक कमरे में एक आदमी अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली में गुजर बसर करता है और वहाँ से उसका सफ़र चलता है। और कई साल, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, बल्कि 5 7 8 10 साल तक लगातार उसी तरह के हालात से जूझने और फिर निकलने की कोशिश के बाद एक रास्ता सा निकलता है। अब कैसा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो जहाँ जाते हैं तहाँ तो समझिए जो जय जय हो जाती है। बेटी पर नाज होता है। बहुत बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कहाँ कहाँ कितनी कितनी परेशानियाँ रहीं, या कोई ऐसा वक्त जहाँ लगा कि बस ये शायद ठहराव है ज़िंदगी का, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता? नहीं नहीं, अब जब से इसका साथ मिला है तब से कोई कोई ब्रेकर आ ही नहीं रहा है। अपने आप सब दूर हो जाता है। अपने आप सब दूर हो जाता है। मैं मैथिली को बुलाना चाहूँगा ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ और उनके पिता के बगल में उनको खड़ा करा पाऊँ। आप मैथिली इधर से आ जाइए। आपके पापा ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा। माँ बाप के संघर्ष को बचपन से आपने देखा ही होगा। आप जब अपने आप को आगे बढ़ा रही थी और पापा आपको सिखा रहे थे, तो आपने अपने बारे में क्या सोचा और कहाँ कहाँ दिक्कतें लगी कि बहुत ज़्यादा आ गई? पापा ने जो बोला, मुझे फ़ील नहीं हो पाया ये सब चीज़, ये जो पापा के मतलब दिमाग में क्या-क्या चलता था। क्योंकि हमको तो यही मेरे लिए तो एक रूटीन बन गया था कि पापा आएँगे तो अब प्रैक्टिस करना है और करते रहना है जब तक पापा जगह हैं। पापा जब सिखा रहे हैं तो सीखते रहना है। और बस चेंजेस यही कुछ कि उस समय परहेज़ के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें खाने-पीने को, जैसे और बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, लेकिन पापा ये बोलते थे कि ये खा कर के तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे सब ठीक होता गया तो परहेज़ भी धीरे-धीरे बंद, जब अब जो मन करता है कि अरे पापा आज बाहर का खाने का मन कर रहा है, अभी ये खाने का, तो पापा भी खा लो, खा लो, खा लो। तो वो धीरे-धीरे सभी चीज़ें ना एकदम से शेप में आना जिसको बोलते हैं, और अपनी मनमानी थोड़ी-सी बढ़ जाना। अब हक से बोलते हैं कि अब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो पापा अरे ये कर दो, कर लो, कर लो। पिता कितने संघर्षों में रहता है बच्चे को अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आपने मैथिली को सुना कि साये में धूप कितनी थी पता ही नहीं चला, पेड़ से पूछो सूरज ने कितना तपाया होगा। तो पिता यही होता है, वो सूरज की सारी तपन जो है वो अपने भीतर रख लेता है, नीचे आने नहीं देता है। नीचे औलादें होती हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। मैं चाहूँगा कि यह बात मैं ख़त्म करूँ उससे पहले पापा के लिए आप कुछ गा दो। बिल्कुल, पापा आप जो बोलेंगे वही गाऊँगी। आपको पहले लोगों ने कम सुना होगा, मैं चाहता हूँ कि आप गाएं फिर मैथिली गा दें। मैं गाता नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मैथिली गाएं। मैथिली गाती। चैती। हाँ। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा, बितले फगुनवा। बाबा मोरा रहते ता नौआ के पठौते, बाबा मोरा रहते ता नौआ
साड़ी संग चूड़िया से नूरवा हो रामा बितले फगुनवा। अरे अम्मा मोरा रहती ता भैया के पठौती, अम्मा मोरा रहती ता भैया के पठौती, भैया के पठौती। भौजी के कठिन करजवा हो रामा, भौजी के कठिन करजवा हो रामा बितले फगुनवा। नैहर से केहू नहीं अइले हो रामा बितले फगुनवा। बहुत अच्छे। ये गीत नहीं है, इसकी मम्मी की कहानी है। इसकी मम्मी के मम्मी पापा नहीं थे, तो वो भी जगह हमको ही लेना पड़ रहा था। ये गीत जो है वही दर्द है जो उस टाइम में कोई पूछने वाला नहीं था हम लोगों को, क्योंकि इसके नाना नानी नहीं थे, तो उस साइड से भी हम लोगों को कोई पूछने वाला मदद करने वाला नहीं था। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं आप, और लेकिन आप बहुत कामयाब पिता हैं आज की तारीख में। मैथिली जो लोकगीत गा रही थीं वो उस ज़मीन की है जिस ज़मीन को आप बिहार कहते हैं। बिहार के स्टार हैं, बिहार का नगीना है मैथिली, और मैथिली को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और आपको भी बहुत सारी बधाई एक कामयाब पिता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।